वेलकम टू परीक्षा एक्सपर्ट। ये दूसरा पार्ट है टेस्ट का, तो इसके अंदर बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है 33 के अंदर बोला है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो बराक नदी अरुणाचल प्रदेश के अंदर नहीं बहती, लोहित और सुबनसिरी बहती है बस खाली। ठीक है, तो इसका ये बी आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 34 क्वेश्चन में बोला है कि उत्तर प्रदेश के बारे में बात की गई। ये राज्य विशेष से क्वेश्चन है। ये फर्स्ट इन शुगर, तो ऑब्वियसली शुगर है। उसके बाद आलू में पहला नंबर है, गेहूं में भी पहला नंबर है, लेकिन धान में नहीं है। धान में किसका है? वेस्ट बंगाल का। ठीक है, तो 1 2 3 आंसर है इसका। 1 2 3 आंसर, बी आंसर हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट 35 बोला है कि जो 35 के अंदर बोला है कि काली जो मिट्टी होती है, ब्लैक कॉटन सॉइल, उसके बारे में पूछा है कि ये कैसे कैसी होती है। दक्कन के अलावा में नदी घाटी में मुख्यतः विस्तृत है, बिल्कुल ठीक है ये। उसके बाद है इट इज़ अ ग्रेट कैपेसिटी ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर को कंटेन करके रखती है, बिल्कुल ठीक है ये। उसके बाद ये एक्सट्रीमली फर्टिलाइल एट सरफेस, तो ये सतह पर अत्यधिक उपजाऊ होती है, गलत है। ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो काली मिट्टी होती है वो सतह पे उपजाऊ नहीं होती, वो अंदर से नीचे की तरफ से, उसकी जो नीचे की वो होते हैं वो ज़्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, इसके बाद इसका मतलब ये गलत है। उसके अलावा ये देखिए, ये दूसरा वाला जो है 10% टोटल एरिया, 10% नहीं 24% एरिया हमारा देश का कवर करती है। तो ये तीसरा और चौथा दोनों ही गलत है। इसका मतलब पहला और दूसरा इसका आंसर होगा। तो इसका मतलब ये है, इसका सी आंसर है, इसका सी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। लुकीमिया के बारे में पूछा गया। लुकीमिया क्या करता है? लुकीमिया देखो, ये लुकीमिया क्या करता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो श्वेत वाइट ब्लड सेल्स हैं वो बढ़ जाती हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो ये डी ऑप्शन है इसका। इसके बाद है नेक्स्ट, पूछा है कि साउथ वेस्ट मानसून जो है उसमें कौन कौन सा है इसके अंदर। पंजाब के ऊपर निम्न तो एक कारण है, 8 डिग्री पे स्थित उच्च दबाव, ये भी ठीक है। अवरोही पवनों की वजह से, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ये, समझा तो यहाँ नहीं पाएंगे। लेकिन हिमालय की वजह से इसकी उत्पत्ति नहीं होती है, हिमालय नहीं है इसमें। तो 1 2 3 इसका ऑप्शन है ये यहाँ पर। हिमालय रोकने का काम जरूर करता है, लेकिन इसकी वजह से उत्पत्ति का इसका ये हिमालय कारण नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें। ये क्वेश्चन आया 38 में पूछा गया कि पेयरिंग इनकरेक्टली मैच, कौन सा इनकरेक्टली मैच है। तो थायमिन ये वेरी सही है, बिल्कुल। उसके बाद है एस्कॉर्बिक एसिड, इसकर भी ठीक है। ये गलत है, विटामिन ए कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता, रतौंधी होता है। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। तो सी ऑप्शन था इसका। इसके बाद 39 का है। 39 पूछा है, तो यहाँ से लॉरेंस से लगा सकते हो आप। C4 हालांकि दोनों में एक ही हैं। ठीक, इसके अलावा C4, तो ये C4 इससे ही पता लग जाएगा, तो यही ऑप्शन है इसका। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें ये डाम वाला पूछा है। ये डाम कई बार आ गया है, क्वेश्चन अलग से भी आता है, तो आप इसे याद कर लो। अभी फिर से आ गया है, क्योंकि 4 दे रखे हैं, चारों में से दोबारा आ सकता है। हुबर डाम आ चुका है अलग से ही, ये भी आ चुका है। ग्रैंड कुली डैम, तो हुबर डाम किस पे? कोलोराडो नदी पे है। ग्रैंड कुली डैम जो कोलंबिया नदी पे है। 2 पकड़ लो आप। A4 ये दो आ गए। ये 3 देखो, बी और सी में दोनों में सेम ऑप्शन हो गया। बी और सी में दोनों में सेम ऑप्शन है। इसके अलावा बचा नियाग्रा फॉल्स आप जानते हो, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। ठीक, तो ये कौन सी नदी के ऊपर है? अब देखिए, ये है आपका सेंट लॉरेंस नदी यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऐसे पकड़ लो, इससे हो जाएगा। तो इसका आंसर है थर्ड आंसर है इसका, तीसरा। हालांकि याद होना चाहिए, दोनों नाम तो याद होना चाहिए। नियाग्रा फॉल्स भी बहुत ज़्यादा आता है, अगला वाला वैसे याद ना हो, लेकिन 3 तो याद होनी चाहिए, अलग अलग भी आ जाएगा एग्जाम में आपके। इसके बाद है नेक्स्ट, पूछा है कि जो प्लेट्यू टेलीग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो टेलीग्राफ प्लेट्यू है, ये इस बार PCS 2019 में भी आया था प्री में, और ये MPPSC 2019 में भी आया टेलीग्राफ प्लेट्यू। ठीक है, तो इसके अलावा जो आसपास के प्लेट्यू हैं वो भी हमने रख दिए इसमें। तो जो टेलीग्राफ प्लेट्यू है, ये किसके अंदर है? ये है नॉर्थ अटलांटिक के अंदर। ये नॉर्थ अटलांटिक के अंदर है, ऊपर यहाँ पर ये। तो इसका मतलब ए हुआ 3, तो बी और सी ऑप्शन में से आ गया। तो इसका बी ऑप्शन है ये। और भी आप याद कर सकते हो, सैंडविच खाइए, बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, तो ये इसका बी ऑप्शन है। इसके आसपास वाले भी सारे याद कर लो, क्योंकि अलग अलग भी एग्जाम में आ जाएगा आपकी। तो इसका बी ऑप्शन है। इसके बाद है नेक्स्ट 42 क्वेश्चन पूछा है इसके अंदर कि जो उपग्रह है आपका, जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, उसको किधर से किधर छोड़ा जाता है। तो पूर्व से पश्चिम की तरफ छोड़ा जाता है, जिससे कि इसको
एक्स्ट्रा वेलोसिटी मिल सके, ठीक। तो यहाँ से वेस्ट टू ईस्ट, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेज में। मैच द फॉलोइंग पूछा है कि यूपीपीसीएस से क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है एग्जाम में, बार बार आता रहता है, लेकिन है ये बढ़िया क्वेश्चन, ठीक। इसके अंदर पूछा गया है कि ग्रेनाइट, डोलोमाइट, सिलिका बैंड और ये सब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ग्रेनाइट जो है ए बांदा में पकड़ लो इसको, ए बांदा, ये आ जाएगा आपका, ये अलग अलग भी याद कर लो, ये अलग अलग भी आ जाएगा एग्जाम में, ठीक है। बाक्साइट कहाँ पर है, बाक्साइट सोनभद्र है, ये देखिए ये वाला, ये याद रखना, सोनभद्र बाक्साइट। और यहाँ पर देखो एक अभी पीछे शायद क्वेश्चन था, नालको बालको हिंडालको है यहाँ पर सोनभद्र में, ठीक। तो ये याद रखना, इससे भी याद हो जाएगी, ये याद रहेगा। तो कई तरह से क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हो एक ही क्वेश्चन से, अब वो दूसरी तरफ घूम के भी आ जाएगा, तो इसलिए तैयार रहो इसमें। इसके बाद नेक्स्ट ब्रास, इसका जो है इसका डी ऑप्शन है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये गलत है इसके अंदर, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें, हाँ 45 क्वेश्चन में पूछा है जोंडा, और ये जोंडा जो है ये अर्जेंटीना में बहती है, ठीक है। मतलब ये जो करंट है, सॉरी ये जो आपकी हवाएं हैं ये अर्जेंटीना में है, तो C4 है, C4 दिस वन इज ये आंसर हो गया इसका। तीसरा है, लेकिन ये सारी की सारी ही आप याद कर लो, सारी की सारी इनमें से ही क्वेश्चन आ जाएगा दोबारा, अब कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, हालांकि ये अभी एपीओ का जो था उसका ये प्री का क्वेश्चन है ये, तो आप सारी याद कर लो, ये पीसीएस के क्वेश्चन है सारे के सारे, ऐसा कुछ नहीं कि इधर उधर से क्वेश्चन। उसके बाद है साबुन और मार्जनक के अंदर, ये देखो ये बोल रहे बोथ लेदर ओनली विद सॉफ्ट वाटर, कह रहे केवल मृदु जल में ही झाग बनाते हैं, तो ये गलत है ये ऑप्शन। साबुन तो बनाता है, लेकिन जो अपमार्जक होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, वो तो हार्ड वाटर में भी बनाते हैं, तो ये गलत हो गया। उसके बाद बोथ बायोडिग्रेडेबल, तो जो आपके डिटर्जेंट होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, केवल सोप्स होते हैं बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो दोनों ही गलत है, बोथ आर ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में 47 का ए ऑप्शन है, ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। प्रशांत पर बिल्कुल यहाँ पर जो है ये इसका ए ऑप्शन है, ये बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं, लाइन ऑफ फायर जो है ये इसी पर आते हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी कहाँ है, इस जहाँ से लाइन निकलती है वहीं ज्वालामुखी है, तो ज्वालामुखी के आसपास ही सुनामी आने का भी खतरा है, क्योंकि वहाँ पर भूकंप आते रहते हैं, भूकंप आने से समंदर के अंदर पानी में हलचल मच जाती है, ठीक। इसी की वजह से फिर सुनामी आती है। उसके बाद पूछा है कि डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्वेश्चन भी पीसीएस का बहुत ज़्यादा एक तरह से फेवरेट क्वेश्चन है इसका। डिस्कस एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है एग्रीकल्चर और रूरल एरियाज़ में होती है, और एग्रीकल्चर ऑब्वियसली रूरल एरिया में ही होगी, तो दोनों के अंदर इसमें दोनों ऑप्शन है, ठीक है। छुपी बेरोजगारी एक तरह से बोलते हैं इसको, बस जहाँ पर कम लोगों की जरूरत हो लेकिन बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे हो, तो डी ऑप्शन है इसका। ये क्वेश्चन आते रहता है, ये मेंस में आया था क्वेश्चन, पीसीएस मेंस में। इसके बाद है नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है पूछा है इसके अंदर, तो ये भी नया क्वेश्चन है, पूछा है यारा, सीन, सुमिदा, और ये नदियों के किनारे नगर जो होते हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से आने वाला ही क्वेश्चन है, ये रेगुलर क्वेश्चन है एग्जाम का। तो यहाँ पर देखो सीन, यहाँ पर आप सीन पकड़ सकते हो, सीन पेरिस B4, ठीक है। B4 हालांकि 2 है इसमें, ठीक है। जो सुमिदा तो है टोक्यो का, तो ये इसमें से अगर ना भी पता हो तो याद कर लो आप कि C1 है, तो C1 और B4 दिस वन इज बी आंसर हो गया इसका। इसके बाद है नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं 50 क्वेश्चन में, इसमें भी ये आजकल बड़ी मुश्किल एग्जाम जो पीसीएस वाले हैं, आयोग वाले जो हैं, आजकल ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछने लग गया है, देश और राजधानियाँ। लेकिन इसमें हंगरी जो है, हंगरी का आपको पता होगा, हंगरी का क्या है, बुडापेस्ट ही है, तो D4 ही हो गया, D4 हो गया, तो ए और बी ऑप्शन में से हो सकता है। ए और बी ऑप्शन में 1-2 आप याद कर लो, जैसे बुल्गारिया हो गया, बुल्गारिया क्या है, सोफिया, तो B3 हो गया, बस ये आ गया क्वेश्चन। तो कौन सा आंसर है इसका, ये वाला ए ऑप्शन है इसका, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद पूछा है कि भूमध्य सागर जलवायु प्रदेशों में जाड़े में वर्षा होती है, बिल्कुल ठीक है, जाड़े में वर्षा होती है, पहली बात, ठीक। उसके बाद ये है कि ये भी ठीक है इसका, तो दोनों ही सही हैं इसमें, ठीक। इसमें ये याद रखने की जरूरत है आपको कि जो भूमध्य सागर जलवायु होती है, एक तो पहला पॉइंट इसके अंदर ये है कि इनमें ठंड में वर्षा होती है, दूसरी बात है जब इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऐसे होते हैं जो रसीले, जैसे अंगूर हो गया, ठीक, वो हो गया, जितने भी मतलब रस वाले पौधे हैं वो यहाँ उगते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें गहरा रंग देने के लिए क्यूपर ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड है, ये पहले वाला ही आंसर है इसका, ठीक। गहरा रंग देने के लिए, ये भी शायद मेंस में आया था, आरओ मेंस में। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, तो ये इसका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड इस वाले क्वेश्चन का एम्पलीट्यूड आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसमें
ये पौधों को परागणिक होने से कौन सा रोकता है? तो कैरोटीनॉइड है इसका, सी आंसर है। पौधों जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उससे होने से हानि से बचाने के लिए पौधों को कौन रोकता है? तो कैरोटीनॉइड है ये। इसके बाद है पूछा है कि ये कौन सा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, नीला सूता, कॉपर सल्फेट, ठीक, कासिस फेरस सल्फेट, ठीक है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4.2 होता है, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट होता है, ना कि कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये गलत है इसका, डी ऑप्शन गलत है 55 का, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है पंचवर्षीय योजना में कौन सी में तेजी से विकास की बात की गई? तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना है, फास्टर सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक। इसके बाद है नेक्स्ट, इसमें हार्मोन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। हार्मोन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये इंटरनल ग्लैंड, ये बिल्कुल ठीक है, और दूसरा वाला है कि शरीर के अंदर उपज, बिल्कुल ठीक है। तो दोनों ही है, इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्वेश्चन सही हैं इसमें, दोनों ही ऑप्शन ठीक है, 1 और 2 सी। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। इसमें मैं 58 क्वेश्चन जो है इसमें पूछा है कि इसमें पूछा है कौन सा है, ये थोड़ा सही क्वेश्चन है, तो इसमें बी ऑप्शन है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, बी ऑप्शन है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये बार बार एग्जाम में आता रहता है, पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद है रोग अरक्तता, ये करके है, इसमें हार्ट डिजीज़ है, ये ठीक है। तो इसमें पूछा है कि अनीमिया, उदक में, रक्त शर्करा, ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस, तो बी ऑप्शन है इसका, ये गलत है, ब्लड शुगर संबंधित नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद है नेक्स्ट, तो डायबिटीज इंसिपिडस ब्लड शुगर से संबंधित नहीं है, ठीक, ये शायद किडनी से संबंधित कोई रोग है। उसके बाद है ये नेक्स्ट है, इसमें 60 पूछा है कि डीएनए आरएनए में फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? तो ये ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ये बी ऑप्शन, 60 का बी ऑप्शन ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें बाष्पीकरण की तो हवा की, ये सी ऑप्शन है इसका, हवा की जो स्पीड है वो घटा देती है उसको, क्योंकि वो डिस्टर्ब कर देती है पूरी प्रोसेस को ही। इसके बाद है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 62 है। इसमें पूछा है कौन सा क्या है इसके अंदर? तो इसमें 2-3 चीज़ें समझ सकते हो, नया क्वेश्चन है बिल्कुल, अभी आया था एग्जाम में, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट फंगी, D1 पकड़ लो आप, D1 ये रहा ऑप्शन, एक ही हो गया काम से खत्म इसमें, ठीक है। हालांकि ये सिल्वर आयोडाइड और ये आपको याद होना चाहिए, तो इसमें वो याद कर लो जो नॉर्मली आते, कुछ तो एक आधा तो होता ही खतरनाक है, लेकिन 2-3 तो आसान होते ही, तो ये पकड़ के आप याद कर लो, इसमें अगली बार फिर एग्जाम में ये आ जाएगा घूम फिर के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है 65 क्वेश्चन, 63 क्वेश्चन पूछा है, जब माचिस की तिल्ली में, तो ये कहना केमिकल एनर्जी, ठीक है, कि माचिस की जो तिल्ली होती है सतह से अगर स्लाब से टकराती है तो उससे ऊर्जा की कौन सी है कि ऊर्जा, तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसके अंदर? प्रकाश एनर्जी के अंदर। दूसरी बात यह है कि अगर मान लिया उस पर केमिकल ना लगा हो तो बिना उसके तो वो जल ही नहीं सकती ना, तो पोटेंशियल एनर्जी का कोई खेल ही नहीं है इसके अंदर, स्थितिज ऊर्जा का कोई खेल ही नहीं है, ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किसकी जरूरत होती है? तो ये है बी ऑप्शन है, ये आप अच्छे से याद कर लो इसको। इसके बाद है नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद द, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर बढ़ती तो के साथ बढ़ती चली जाती, चालकता टेम्परेचर के साथ बढ़ती चली जाती है, बिल्कुल ठीक है। सेमीकंडक्टर पॉजेज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और बिल्कुल ठीक, दोनों ऑप्शन ठीक है, तो ए ऑप्शन है इसका, ए ऑप्शन। इसके बाद है नेक्स्ट 66 है। इसमें ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। इसका ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है इसका, ए ऑप्शन है इसका। इसमें पूछा है कि कौन सा क्या है, तो माइलेज क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पहला ही हो गया था, ए से भी आप पकड़ सकते थे, मेरे जो मृत प्रसरण जो है वो क्या होता है, तो क्या होता है इसके अंदर? वो होता है आपका ए, मतलब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक। तो इससे एक ही पकड़ सकते हो आप। स्कैटरिंग, ठीक है, ये सब तो ये बड़ा आसानी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। अब ये कि ये जो क्वेश्चन है PQLI, ये हमने नया बनाया है। हालांकि ये जो PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ये पहला आ चुका है एग्जाम में, ये अभी PCS 2019 में आया था, और इसी पे हमने फिर नया क्वेश्चन बनाया कि क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है उसके अंदर कि कौन सी चीज़ इसके नहीं अंदर नहीं होती, क्योंकि PCS वाला इसे दोबारा पूछ लेगा इसी क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, ये तीनों इसके अंदर होते हैं, ठीक है, ये नहीं होता, तो डी आंसर है इसका। इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसमें सेंट्रल नोडल एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटिंग प्राइस सपोर्ट प्राइस, ठीक है, ये इसका कौन सा आंसर है? तो इसका नाफेड है, नाफेड, ठीक। इसके बाद है नेक्स्ट
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना के किसके अंदर ये मिलाई गई है? तो ये NRLM के अंदर मिला दी, NRLM, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, इसके अंदर ये मिला दी गई है जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो देखिए ये CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित, एजेंडा 21 किससे है? अर्थ समिट से है, बिल्कुल ठीक। इंटरनेट INDC जो है वो COP24 से है, संबंधित नहीं है, COP21 से है ये, COP21, तो दिस वन इज सी गलत है इसके अंदर। और ये तो ये जो और ऑप्शन है वो भी आप याद कर लो, जिससे कि अगले एग्जाम के लिए आप तैयार हो जाओ, क्योंकि वो आ सकता है। तो 3 तो सही हैं, ये सी गलत है, सी गलत है इसका, सी इसका गलत है। ठीक है, ये COP21 में है, पेरिस जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ से आया था INDC, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें, इसके बाद है इसमें कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कौन सा इसमें सही है या गलत है? तो यहाँ पर देखते हैं 71 तो यहाँ पर है ये मूल्य से अधिक है तो किसान अपनी उपज को सरकार को भेज, यदि बाजार मूल्य है तो देखिए बोल रहा है कि यदि बाजार मूल्य अधिक है तो किसान अपनी उपज सरकार को भेज देंगे, तो ये गलत है। मूल्य अधिक हो तो वहीं पर बेचेंगे। ठीक, उसके बाद इंश्योर मिनिमम फार्मर्स, ठीक है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है, 2 बिल्कुल ठीक है। खाद्य मिशन सुरक्षा ये भी ठीक है। इट इज हाईली रिवार्डिंग फार्मर बिकॉज ये अर्न ह्यूज प्रॉफिट, ये गलत है बिल्कुल। तो 2 और 3 सही है इसमें, तो ए ऑप्शन ठीक है इसका, ए ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसमें, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स वाज द अर्लीस्ट। ठीक है, इनमें से कौन कौन कब कब हुआ है? ठीक है, तो इनमें कब कब हुआ है? तो बैंक ये जो ये है ये वाला, ये 1956 में हुआ है। ठीक है, ये 55 में हुआ है। ये पहला जो है 1951 में आई थी। ठीक है, और ये कितना हुआ? 1948 में। तो सबसे पहले ये है। ठीक, इसके बाद है कोर मुद्रास्फीति, कोर मुद्रास्फीति में कोर इन्फ्लेशन, ये सब लोग ध्यान से समझो, कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन और हेडलाइन इन्फ्लेशन ये फिर से आ गया एग्जाम में, ये अभी दोबारा से आ गया था। अभी जो ACF मेंस का पेपर होता है उसमें भी आ गया था। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये मेंस का क्वेश्चन है 2017 का, और ये दोबारा रिपीट हुआ था अभी जो लेटेस्ट पेपर हुआ है 23 फरवरी को। तो आप तैयार रहना इसके लिए। कोर इन्फ्लेशन जो है ये कोर इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं? तो कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं आप अगर हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर आप जो फूड इन्फ्लेशन है और फ्यूल इन्फ्लेशन उनको निकाल दें, तो ये इसका डी ऑप्शन है। हेडलाइन इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग बोथ फूड इन्फ्लेशन एंड फ्यूल इन्फ्लेशन। ठीक है, डी ऑप्शन है इसका। इसके बाद नेक्स्ट 74, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट क्लियरली ऑन पूछा कि कौन सा प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये पहला ही इसका आंसर है 19(1)(a). ठीक है, ये ज़्यादातर को पता ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद है 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन का जो है ठीक, इसका है 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4। ठीक है, तो लकड़वाला कमेटी सबसे पहले बनी है, उसके बाद तेंदुलकर कमेटी बनी है, फिर उसके बाद ये सक्सेना कमेटी बनी है, फिर श्रीरंगन कमेटी जो है, हालांकि इसमें 4 ऑप्शन सारे के सारे हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं 75 के बाद। ठीक है, तो इसके बाद इसका दूसरा जो पार्ट है वो हम दूसरे पार्ट, इसका तीसरा पार्ट भी भेजेंगे। ठीक है, तो इसका अगला जो हिस्सा है वो दूसरे पार्ट में आएगा। थैंक यू वेरी मच।